शंकर भगवान जो है बहुत सरल स्वभाव के हैं। अरे जिन्हें राक्षस ही ठग ले जाते हैं। भस्मासुर ने उन्हीं से वरदान लिया और कहने लगा, भोले बाबा आपके सिर पे धर के चेक करूंगा तुम्हारा वरदान साचा है कि झूठा है। अब भोले बाबा कहते हैं कि भाई ये बुरे लोगों को ताकत देना, शक्ति देना भी खतरे से खाली नहीं है। तो इतने भोले हैं, वो सीधे हैं, सरल हैं। लेकिन जो सती है ना, वो दक्ष की बेटी है, चतुर है, चालाक है। चतुर होना, चालाक होना ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन संसार में जीने के लिए थोड़ी जरूरत भी है। किंतु चतुराई का अहंकार ज्यादा बुरा है चालाकी का, क्योंकि चतुराई का अहंकार हो जाए तो चतुराई का प्रयोग जीव वहां भी करने लगता है जहां नहीं करनी चाहिए है। अहंकार का प्रदर्शन जीव वहां भी करने लगता है जहां नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, माँ बाप ने हमें चराया, खिलाया, पिलाया, बादाम खवाए, अब ताकत का प्रयोग हम माँ बाप पे ही करें तो हमसे ज्यादा दृष्ट कौन होगा? तो अपने पूजनीय, अपने वंदनीय, इन पे कभी चतुराई का और बल का और अपने अहंकार का प्रयोग, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए है। लेकिन सती तो हर समय भोले बाबा पे ही अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, चालाकी आजमाती रहती हैं। एक बिलुआ की एक नारी जो है, और वो अपने पति से कह रही, ऐसे करके इशारा कर रही, इधर आओ, उंगली का इशारा, इधर आओ। बोल नहीं रही, केवल उंगली कर रही। ये तो मैं कह रहा हूं कि इधर आओ, ऐसे बोल रही। पतिदेव चल के आए, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैं अपनी उंगली की ताकत आजमा रही थी, मेरी उंगली में कितनी ताकत है, मेरा पति भी इस पर नाचता है कि नहीं नाचता, चेक कर रही थी। अब बेचारा चुपचाप। तो ये दुरुपयोग है। अपनी ताकत को संसार में चेक करो और दुरुपयोग तो कहीं भी न करो। किसी की सहायता में, किसी की रक्षा में है, या भगवान के भजन में लगाओ। ताकत को भी, बुद्धि को भी, सबको लगाओ। भगवान की भजन में लगाओ, गुरुओं की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ। तो वो ताकत और वो बुद्धि, वो चतुराई भी सफल हो जाएगी। चाहे मानो क्यों भैया, बोल तो चुनाव ये घड़ी के और या बिलुआ या क्षेत्र के लोग बावरे ही का न को बोलता ना, ऐसे बैठे रहेंगे माटी कैसे धोंदा। तो मतलब तो जो हमारे महाराज जी बढ़िया हैं, देखो मोबाइल लेके धनाधन मोबाइल चला रहे हैं। पता ना फेसबुक पे लगे हैं, कि इंस्टाग्राम पे लगे हैं, कि जन कहाँ वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो मतलब तो लाख गुने बढ़िया है। अब ये तरीका है हमारा, मोबाइल बंद कराए हुए अब जेब में डाल लो। देखो कथा में आकर के केवल कथा में रहें, है ना। तो सती जी जो है ना,
भोले बाबा के साथ रहती हैं, उन्हीं से प्यार करती हैं, उन्हीं से उनकी दुनिया में उन्हीं की बदौलत उनकी इज्जत है, उनका मजमा है, लेकिन उन्हीं से शिकायत करती हैं। सबसे पाप की बात यह है, उन्हीं से शिकायत करती हैं। जिनके साथ रहना है, जिनसे बल पाया, जिनसे इज्जत पाई, और उन्हीं से शिकायत। यदि कभी अपने चतुराई को दिखाना है तो उन्हीं पे है। शंकर भगवान थोड़े से परेशान थे। उन्होंने कहा चलो मेरी बात तो सुनेगी नहीं है। एक दिन में एक जो है मोबाइल में वीडियो देख रहा था, तो पति पत्नी जा रहे थे। एक छोटी सी बच्ची स्कूल से निकली और कहने लगी, मम्मी आप कहाँ जा रही हो, ये आदमी कौन है? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बच्ची स्कूल से निकली और उसे कहने लगी, मम्मी आप कहाँ जा रही हो, ये आदमी कौन है? नहीं, उस आदमी से कहती है वो बच्ची, पापा आप कहाँ जा रहे हो, ये नारी कौन है? अब वो आदमी कहता है, बेटा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझे पापा कह रही हो। बोले, पापा तुम मुझे भूल गए और ये तुम किसी और नारी को संग लेके घूम रहे हो, मेरी मम्मी के साथ धोखा कर रहे हो। हैं, ये नारी कौन है? अब उस लड़की की इस छोटी सी बात ने नारी के हृदय में क्या पैदा कर दिया? संदेह, फितूल। अब वो उस बच्ची से कह रही है कि बेटा ये तेरे पापा नहीं है, लेकिन ऊपर से कह रही है, भीतर से तो शंकाओं से भर गई, ऐसा तो नहीं है इसने कोई दूसरी भी कर रखी और यहाँ है? तो उस नारी को भरोसा, अब पति उसे बार बार भरोसा दिला रहा है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है क्या है, तुम तो मुझे जानती हो अच्छी तरह। बोले, नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास न करे, और जिनसे दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है उन पर विश्वास कर जाए, उसी का नाम तो सती है। और वही पति के घर में संशय, परेशानियां और झंझटों का कारण बनती है। एक दिन भोले बाबा ने सोची कि चलो मेरी बात तो नहीं सुनती, पर शायद का उस संत महात्मा की बात जाके खोपड़ी में आ जाए, हैं? इसलिए वो लेके गए कथा में। जब वो कथा में लेके गए अगस्त जी महाराज के यहाँ, अगस्त जी ने भोले बाबा का षोडशोपचार पूजन किया, संग संग में सती का भी पूजन हुआ। क्योंकि नारी पड़ी हो चाहे न पड़ी हो, लेकिन आदमी यदि बड़े ओहदे पर है, पद पे है, तो नारी का पद तो अपने आप बन जाएगा, फ्री में मिल जाता है। यदि डॉक्टर की पत्नी है तो नाम क्या पड़ जाता है? डॉक्टरनी। वकील की हो तो वकीलनी है। मास्टर की हो तो मास्टरनी, और डाकिया की हो तो
ऐसे मत कहो भैया, कोई बैठे हो डांकिया बचाओ, बाकी बैठी हो तो है ताम तो पड़ी जाता है ना। अब महादेव का पूजन हुआ तो संग में सती का पूजन हुआ। और भैया मैं आपको दिल की बात बताऊं, कुछ चीजें बड़ी गरिष्ठ होती हैं। जिसका पेट कमजोर हो, लीवर कमजोर हो, आंतें कमजोर हो तो पचती नहीं है कुछ लोगों को। लेकिन ये कमजोर आंतों वाले भी एक आध दिन तो पचा जाते हैं कोई गरिष्ठ चीज को। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका पचाना बड़ा मुश्किल है, और वो क्या है? सम्मान। यदि अपात्र व्यक्ति को, कुपात्र व्यक्ति को सम्मान मिल जाए, है पचता नहीं है। सती को सम्मान पचा नहीं। ये अगस्त जी की महानता थी कि अगस्त जी ने शंकर भगवान के साथ सती का भी सत्कार किया, अहमियत दी, प्यार दिया। अगस्त जी की महानता थी। लेकिन सती क्या समझ बैठी कि ये व्यक्ति यदि मेरा सम्मान कर रहा है, मुझे महत्व दे रहा है, तो कहीं न कहीं मैं महान हूं। समझ रहे हो? ये भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है मनुष्य को, और मनुष्य में भी नारी को बहुत जल्दी ये भ्रम हो जाता है। और मनुष्य में भी नारी, इन्हें यदि कोई थोड़ा सा महत्व दे दे तो फिर पचना बड़ा मुश्किल होता है। सती से पचा नहीं कि मैं इसकी बातों को क्या सुनूंगी। अगस्त की को, जो व्यक्ति खुद मेरे चरणों की पूजा कर रहा है, चरणों को धो के पी रहा है, इसकी बातों को क्या सुनना। सती ने कथा को प्यार से, ध्यान से, श्रद्धा से नहीं सुना। कथा क्या है पता है? छोटे छोटे बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों चाहे पशु के हों, छोटे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और कभी कभी भैंस का जो पड़ा होता है तो उसके जो है ना बहुत लंबे लंबे कीड़े पड़ जाते हैं, हमने देखा। उनको फिर डॉक्टर दवाई देता है, फिर उनके जो है कीड़े निकलते हैं और बाहर निकल के यूं डोलते हैं। ऐसे ही ये जो कथा है ना, ये उन्हीं कीड़ों को निकालने की दवाई है जो भीतर पल रहे हैं। काय के कीड़े? अहम के, संशय के, संदेह के, भ्रम के, अज्ञान के, मोह के, ममता के, जो कीड़े भीतर मनुष्य को खाए जा रहे हैं। मनुष्य की जिंदगी खा डाली है जिन्होंने, उनको निकालने की दवाई है ये। जब इसे कोई व्यक्ति कानों के माध्यम से पीता है ना, तो वो कीड़े निकल निकल के भागने लगते हैं। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय राम कथा
कल से इन्हें कुछ भी नहीं बताया। टिकट दे करके रोकना है, फिर टिकट से उठाना है, और लंबी टिकट। राम कथा त्रिकट से ही है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विरग उड़ावन हारी। जब बरसात आती है ना, सती की बात कर रहा हूं मैं। सती माने संशय से भरा हुआ शिष्य, संदेह से, अहंकार से, चतुराई से, विकारों से भरा हुआ शिष्य ही सती है। जब बरसात आती है ना, तो आपने देखा होगा कि जहां जो है मिट्टी के मोटे मोटे ढेल होंगे, जुता हुआ खेत होगा, और उस पे जैसे ही 4 छींटे पानी के पड़ते हैं तो कैसी माटी की सुगंध आती है। हाँ या ना ओ बैरियो हैं? उस माटी पे जैसे ही पहले 4 छींटे पड़ते हैं पानी के, तो उस माटी में से भी सुगंध आती है। लेकिन अब तो चलो गांव-गांव लैट्रिन बन गई हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो गांव को जो गौड़े को खेत होते हो ना, बिल्कुल गांव ते लगे हो भयो। जब बरसात की बूंदें बा खेतम पड़ती हैं और बा के पास हम को घर हो तो कैसी सुगंध आती है। मुझे कहना क्या है, जिसका दिल गंदगी से भरा होगा, वहां थोड़ा सा छेड़खानी करके देखिए, बदबू इतना निकलेगी कि रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिसका दिल गंदगी से नहीं, वंदगी से भरा होगा, सादगी से भरा होगा, साधना से भरा होगा, श्रद्धा से भरा होगा, उसको जरा छेड़ के देखिए, उसकी आंखें भर आएंगी प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से। ए भैया बंसी वारे, बीच कथा में काहे को जयकारे लगाते हो? ना ना ना, कथा पूरी है जाओ करो तब लगाओ करो, माँ भंडारे में लगाओ करो। आओ यहाँ का तुम्हें भंडारों में है। दो कार्यकर्ता ऐसे रहने चाहिए जो बीच में ये आदमियों को, मेरे और श्रोताओं के बीच में अगाई न काटें। अच्छा नहीं लगता मुझे। एक बाबा आए, उधर से घुसे, इधर से निकलते तो वो जा रहे हो, जो पीछे ही जा रहे हैं, परिक्रमा लगा दी। दोष होता है। दो व्यक्ति बात कर रहे हो, उनके बीच में होकर नहीं निकलना चाहिए। और मैं तो बात नहीं कर रहा, मेरा तो दिल से दिल मिला हुआ है श्रोताओं से। बात करना अलग बात है, दिल का मिल जाना।
जो वो सफेद वाले जो टेंट लगा, सिंगल कपड़ा लगा है, बात डबल की हुई थी भैया। जो सफेद जो टेंट लगाया गया है, उस टेंट वाले से डबल कपड़ा की बात हुई थी। उसे शर्म करनी चाहिए आंखों में। ये सिंगल कपड़ा में जून की भयंकर गर्मी में कोई बैठेगा तो पाप किसे लगेगा। जो डबल कपड़ा लगाना चाहिए, सिंगल कपड़े में टिका जा रहा है कहीं। मुझे श्रोता कष्ट में होता है तो अच्छा नहीं लगता। वो टेंट वाला अपनी लेबर लेके अभी लंच तक इस काम को करने की कृपा करे। सुन रहा हो मेरी बात? तो सती है ना, वो शिष्य है। और शिष्य जो है जब संशय से भर जाए, श्रद्धा विकारों से भर जाए, भाई कैसे शांति से करो, आवाज ना आए। तो जिसका हृदय भाव से भरा है, श्रद्धा से भरा है, प्रेम से भरा है ना, उसे जरा छेड़ के देखो, उसके गुरु की चर्चा करो, हृदय द्रवित होने लगेगा, फूटने लगेगा, आंखें भर आएंगी। मेरे गुरु। फिर उनके चित्त पटल पर उनकी लीलाएं, उनकी बातें, उनके सत्संग, उनके साथ गुजारे हुए क्षण, फिर दिल फूट पड़ता है। यही तो बंदगी है, यही तो सादगी है, यही तो साधना है, यही तो भाव है, यही तो श्रद्धा है। इनसे जिनका दिल भर जाता है, वहां छेड़ने पर भीनी भीनी श्रद्धा की खुशबू आती है। कभी भी मेरी प्रार्थना अपने दिल की इन गहराइयों में, इस दिल को गांव के गोंडे का खेत मत बनाना। गांव के घोड़े का खेत मत बनाना, जहां कोई छेड़ के देखा तुरंत ईर्षा झलकने लगे, वैमनस्यता, द्वेष, अहंकार, ऐसा मत बनाइएगा। फिर उसमें न तो तुम्हारा इष्ट बैठ पाएगा, न गुरु बैठ पाएगा, न भगवान बैठ पाएगा। और उसमें कोई झांक के देख लेगा तो उसे भी हमसे अश्रद्धा, घृणा हो जाएगी है। फिर गांव के गौंडे के खेत में निकलना भारी हो जाता है, 4 छींटे बरसात के पड़ जाएं तो। ऐसे उन व्यक्तियों के पास बैठना भारी पड़ जाता है। भैया सती जी जब लौटी हैं तो भगवान राम लीला कर रहे थे, त्रेता युग की बात है। सीता जी खो गई हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेरी।
जैसे ही राम जी को विलाप करते हुए शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान भाव से भर गए, श्रद्धा से भर गए, प्रेम से भर गए। और जब वो भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से भरे तो उन्होंने नमन किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन अस कहि चले मनोजन सती ने तुरंत भोले बाबा से कहा, बोले क्या तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठस ही है क्या? अरे जो इंसान अपनी पत्नी को खोजते खोजते रो रहा है, तुम्हें उसमें भी भगवान दिख रहा है? तुम्हारी तो बुद्धि मुझे लगता है मारी गई। हिंदुस्तान की ये विडंबना है कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या सिविल कोर्ट के जज की भी पत्नी जज से कहती है तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। वो कितना बड़े बड़े फैसले करता है, कितने लोगों की जिंदगी के मौत के फैसले करता है, लेकिन घरवाली क्या कहती है? 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है, तुम कैसे फैसले करते होगे? ये भारत की विडंबना है, क्योंकि उसने नजरिया ही ऐसा बनाया है। दुनिया के सब लोग अच्छे हैं, सब लोग होशियार हैं, पर सबसे निकम्मा नकारा तो मेरा आदमी है, जिसमें न बुद्धि है, न ज्ञान है, न कुछ जानता है। एरी मैया, मैं गलत तो ना कह रहा हूं? देखो सब ना ला रही, ना कह रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचने से, मानने से बड़ा नुकसान होता है। धीमे धीमे ये मान्यता कलेश में परिवर्तित होती है। जैसे दूध काई में परिवर्तित हो जाता, जहां जामन लगाने के बाद, हे मैया शाम को जामन लगा दो तो सवेरे दूध का बन जाओ, दही है ना। कजू करना पड़ो, कजू नहीं करना पड़ो, अपने आप है ना रात रात में। ऐसे ही जिस घर में पति के प्रति संदेह, शंका और ऐसी दृष्टि बन गई कि ये 2 कौड़ी का आदमी है, तो ऐसी मान्यता कलेश में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे दूध रात रात में दही में परिवर्तित हो जाता है, वो घर उसी समय नरक बनने लग जाएगा। क्योंकि जामुन लगते ही दूध में कीड़े पैदा हो जाते हैं, और कीड़े क्या करते हैं? दूध को क्या बना देते हैं? ऐसे ही यहाँ संदेह के कीड़े, संशय के कीड़े, नकारात्मकता के, नेगेटिविटी के कीड़े हैं, जब बनना शुरू होते हैं। कई बार मेरे शिष्यों में, भक्तों में कभी कभी शादी तय हो जाती है बच्ची और बच्चे की, और शादी तय होते ही फोन पकड़ा दिया जाता है। माँ बाप तो बेचारे नहीं देना चाहते, पर क्या करें, माँ बाप नहीं देते हैं, फोन वहीं से आ जाता है। कोई अच्छी चीज नहीं देगा वो, कौन? दामाद फोन जरूर देगा, बढ़िया से बढ़िया कर ले। जब फोन देगा तो बातें होंगी, बातें होंगी तो बातों में से ही जिंदगी में जामन लग जाता है और दूध का दही बन जाता है। इसको हमारी गांव की भाषा में कहते हैं दिमाग का दही हो गया। क्या कहते हैं? दिमाग का दही हो गया। तो दूध का दही हो जाता है, तो जिंदगी सुकून से नरक बन जाती है, और फिर वो रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता है, क्योंकि दोनों संदेह से भरे हैं, दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करते हैं, और भैया जिंदगी तो जिंदगी है, इनमें बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हैं।
तो जिंदगी नरक बन जाती है। चले थे दोनों एक होने, लेकिन अब तो और ज्यादा 36 का आंकड़ा हो गया है। जब होना क्या चाहिए था, श्रद्धा बढ़नी चाहिए थी, प्रेम बढ़ना चाहिए था, भाव बढ़ना चाहिए था, हैं? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आज कथा का चौथा दिन है। कुछ लोगों ने पहली बार मेरी कथा पंडाल में बैठ के सुनी होगी, मोबाइल पे सुनते रहे होंगे, टीवी में सुनते रहे होंगे, है ना। पंडाल में बैठ के पहली बार सुनी होगी, तो मेरी बातों से तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा होगा, हैं? बाबा अच्छे हैं, अपने जैसे हैं, हैं? अपने से लग रहे हैं। जितने दिन तुम मेरी बात सुनोगे मेरे अपने होते चले जाओगे। लेकिन जहां घरों में लड़का लड़की जब बात करेंगे फोन पर, जिनकी शादी होने वाली, जितनी जितनी बात होगी उतने उतने वो दूर होते चले जाएंगे, दिल फटता हुआ चला जाएगा। क्योंकि वो पहले से ही गांव के गौड़ी बने हुए हैं, गांव के गौड़ी बने हुए हैं। जाने दो छींटा दे तो पलंग दे बदबू आई भयंकर। अच्छा तुम इतनी निकम्मी हो, मुझे पता नहीं था, मम्मी को बताऊंगी, हैं? और इसने 2 छींटे मारे, उधर से बदबू आई, वो कहता तू ऐसी निकलेगी मुझे पता ही नहीं था। टूट गए रिश्ते होने से पहले और छूट गए दिल मिलने से पहले, हैं? तो अपने दिल को गौड़े का खेत मत बनाना, नहीं जो भी होगा पानी के छींटे मारेगा तो बदबू से भागना पड़ेगा। दिल को बगीचा बनाइए, हैं? अरे कुछ न बना सको तो मत बनाओ, सूखा खेत ही राखो, उसमें डिले पड़े रहने दो। छींटा पड़ेंगे तो मिट्टी की खुशबू आएगी, मिट्टी को भी खाने का मन करेगा, हैं? माता खाती हैं हमारी बहुत, इसमें भी बैठी हैं बहुत सारी माताएं ऐसी जो मिट्टी खाती हैं, लेकिन खाती 2-4 महीने फिर नहीं खाती। उन्हें खुशबू आती है बहुत मिट्टी की, रुका नहीं जाता, फिर थोड़ी चुरा लेती हैं या तो चूल्हे की फोड़ लेती हैं, हैं? खा लेती हैं। भैया सती जी ने जो है तुरंत कहा, बोली ये परमात्मा कैसे हो सकता है, तुम प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। एक बात बताऊं, 2 तरह की बुद्धि हो जाती है संग से। मंदिर में गए, एक व्यक्ति मंदिर में जाकर के चरणों में माथा टेकता है भगवान के, हे परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और दूसरा जाकर के क्या करता है, अरे यार मार्बल कुछ हल्की कोटि का लगाया है इसमें, मंदिर तो ठीक है पर ये मूर्ति की आंखें है ना सही नहीं बनी है। उसे पत्थर दिखाई दिया, मार्बल दिखाई दिया, नक्काशी दिखाई दी, लेकिन सब में भगवान दिखाई नहीं दिया, हैं? और तुमने जो यहां से बद्रीनाथ तक की यात्रा की और भगवान दिखाई नहीं दिया, तो पैसा बेकार गया, यात्रा बेकार गई, है? और जीवन में जो कष्ट झेला वो भी सबका सुपड़ा साफ हो गया। वहां जाकर के भी हमने क्या देखा, पत्थर देखा, नक्काशी देखी, है? तो भाव बनना चाहिए, हृदय हमारा सुगंधी से भरना चाहिए। और उसे कौन भरता है, भगवान की कथा भरती है। लेकिन श्रद्धा से सुनी जाए तो, भाव से सुनी जाए। अच्छा शंकर भगवान के साथ सती गई थी, कथा में तो बैठी थी, वो कथा में तो बैठी थी पर मन से सुनी नहीं। और जहाँ कथा में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे, 4-6, 10-20 हैं, बैठे तो होंगे, काहे के लिए कि शाम को भंडारा होगा तब तक बैठन तो पड़ेगा ही, हैं? आज के भंडारे में क्या बन रहा है? अच्छा रोज भंडारे में एक ही चीज बनती है कि अलग अलग आइटम बनते हैं? एक ही चीज बनती है, पुआ, तो बूंदी, अच्छा बूंदी, पूड़ी और सब्जी है।
पुआ एक दिन ना बने। अच्छा, नहीं ठीक भी है। पुआ क्या है, चिकना ज़्यादा हो जाता है, तेल ज़्यादा पी जाता है, और अब के आदमी पे तेल पचाने की क्षमता, सब लोगों को डॉक्टर ने मना कर रखा है, चिकनाई कम है। तो पूड़ी चल रही है, पूड़ी बूंदी और सब्जी रोज यही है, हैं? अच्छा, आज कथा के बाद हम भंडारे में आएंगे, दर्शन करेंगे और देखेंगे कैसे खाते हैं यहाँ के लोग। मतलब एक पूड़ी एक ही बेर में खाते हैं क्या टूका करके खाते हैं? भंडारे में क्या है, शाम का टाइम रहता है, गर्मी तो रहती है ही, तो जल्दी जल्दी कटर चलाना पड़ता है, तो कटर जल्दी जल्दी चलता है तो ऊपर से पसीना चलता है, भीतर पेट में गर्मी होती है। अच्छा, रायता रायता नहीं बनता? रायता नहीं बनता। अच्छा, केवल है न, अगर रायता होता तो न ठंडक पच जाओ है। बूंदी पूड़ी आलू को रसा है। अच्छा, रसा तो बढ़िया बनता होगा। ठीक है, पंडित जी खुश हैं रसा के मारा तो, ठीक है। कथा जो है श्रद्धा से सुनी जाए, प्रेम से सुनी जाए, भाव से सुनी जाए, विश्वास से सुनी जाए, वक्ता में श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, गुरु में श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरा साथ निभाएगी ये कथा, तेरी बिगड़ी बनाएगी, विश्वास जरूरी है। सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन सच्चे मन से इसका हो जाएगा। उस दिन से तू इस
विश्वास जरूरी है। श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से कथा का श्रवण किया जाए तो ये साथ निभाती है, बिगड़ी बनाती है। लेकिन यदि इसका अनादर कर दिया जाए तो ये बनी बनाई को बिगाड़ भी देती है। कथा का अनादर किया सती ने, कथा का अनादर किया। क्यों पंडित जी? अपने जो संत महात्मा जी भगवान के प्यारे बैठे कहाँ हैं? जो भंडारे में जब पंक्ति लगती है दावत की, भंडारे की, तो इतना ही रहता है का? माँ ज्यादा होता है तो माँ ज्यादा कैसे आ जाता है? कहावत है यहाँ ज्यादा क्यों ना होता ही। तो बिना की कथा अलग चलते है, कहूं ना कहूं है, बिना की अलग कथा है। मैंने ये बात क्यों छेड़ी कि वो कथा का अनादर कर रहे हैं। काहे का? कथा का अनादर कर रहे हैं। वेश लेकर के भी भगवान के लिए दुनिया छोड़ी, भगवान के लिए घर छोड़ा, और यहाँ भगवान को छोड़ के अब जो पूरी पे चले गए अथवा कुछ और कर रहे हैं, तो ये अनादर है कथा का। ये बनी हुई को बिगाड़ देगी। हैं? अच्छा, पी रहे हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये हमारे कैमरा वाले पागल हैं, उनका उन विचारों का फोटो लेना चाहिए कि देखो क्या कथा चल रही है इनकी। एक हमारे बगल में ही चल रही है जहाँ का घर में, जहाँ घर में बढ़िया कथा चल रही है मैंने की। तो यहाँ तो चंद आएंगे, चंद लोग, 4 लोग। ये भैया कार्यकर्ता इधर सब आ जाएंगे, फिर वहां रोक लगा, रोक लगा, रोक लगाओ। नहीं नहीं, हिंदुस्तान है ये। यदि थोड़ा भी सुराग पड़ गया तो पूरा भरा फूट के खेत में चला जाएगा पानी। हाँ, हिंदुस्तान है ये। न को यदि वहां में बरहा में न को वो है जा सोरी है, तो जहां पानी जाना था वहां बंद हो जाएगा, जहां नहीं जाना था बोलो बोलो वहां पूरा चला जाएगा। तो भैया कथा का अनादर किया सती ने, तो राम में संशय हो गया। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है आप सबको, बड़ी प्यारी बात है जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई। तुम्हें भगवान में संशय हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले गुरु तो है ना, संशय दूर कर देगा। भगवान में संशय हो जाए, किसी ग्रंथ में संशय हो जाए, किसी और किसी इतिहास में, किसी कथा में, किसी पुराण में संशय हो जाए तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु है। लेकिन घबराना तब जब गुरु में ही संशय हो जाए, तो फिर न कोई ग्रंथ संशय को दूर कर पाएगा, न भगवान ग्रंथ दूर कर पाएगा। कथा में संशय हो जाए कोई बात नहीं, ग्रंथ में संशय हो जाए कोई बात नहीं, पुराण में संशय हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि संशय दूर करने वाला बैठा है। लेकिन जो संशय दूर करने वाला है उसी में संशय हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर कोई स्थान है ही नहीं। यहां राम में संशय हुआ सती को, कोई बात नहीं, भोले बाबा दूर कर देते, लेकिन भोले बाबा में ही संशय हो गया।